मरचट का ड्रम में लाश मिलने वाला वो केस जिसमें मरचट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड मिलकर के हत्या कर देते हैं। उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर देते हैं। उसके बाद तरह तरह के गूगल पर सर्च करते हैं कि लाश को नष्ट कैसे किया जाता है। जब पुलिस ने साहिल शुक्ला, जो कि मुस्कान का बॉयफ्रेंड होता है और मुस्कान सौरभ राजपूत की पत्नी, मुस्कान और साहिल ने मिलकर के 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या कर दी थी और इसके बाद सौरभ के शव को काट करके उसके सिर के टुकड़े को लेकर के साहिल अपने कमरे पर गया था। आखिर वो क्यों उसके शव को अपने घर पर ले जाना चाहता था, वो भी सिर को। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं साहिल शुक्ला के कमरे से। उसके कमरे के अंदर पुलिस को ऐसी चीज़ें मिली है जिससे पता चला है कि वो तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए कुछ प्रयास कर रहा था या फिर इसमें वो इंटरेस्टेड था। साहिल ने लड़कियों की तरह अपने बाल भी लंबे करके रखे थे और वो जूड़ा बना करके रखता था। ओम नमः शिवाय और ऐसे धार्मिक तरह के दिखने वाले कपड़े और ऐसे दुपट्टे लेकर के वो रहता था, वैसे ही वो कपड़े पहनता था। अपने कमरे के अंदर दीवार पर शिव की उसने जो पेंटिंग है वो बना के रखी थी और वहीं उसने एक शैतान की पेंटिंग है वो भी बना के रखी थी। ये सब देखने के बाद पुलिस ने पूरे कमरे की वीडियोग्राफी की है, फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया। उसकी टेबल पर से सिगरेट के कई जली हुई सिगरेट है वो वहाँ पर मिली। ऐसी कई नशीली वस्तुएं वहाँ पर मिली है जिससे पता चला है कि मुस्कान और साहिल दोनों ही ये नशे हैं वो किया करते थे। बियर की बोतलें, गांजे और सिगरेट का कॉम्बिनेशन कैसे किया जा सकता है ये भी उसने अपनी दीवार पर लिखा हुआ था। जो साहिल जहाँ रहता था उसी घर में उसकी नानी रहती थी। उनकी नानी के अनुसार साहिल शुक्ला 2 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था और कंप्यूटर पर पूरे दिन कुछ ना कुछ देखता रहता था। साहिल शुक्ला का एक भाई लंदन में जॉब करता है, एक भाई पढ़ाई करता है, उसकी एक बहन है वो दिल्ली में जॉब करती है। 18 साल पहले उसकी माँ की मौत हो चुकी है और उसके जो पापा है वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। घर वालों को लगता था कि वो पढ़ता था। नानी के अनुसार वो ज़्यादा किससे बात नहीं करता और मोहल्ले वाले लोग इससे डरते थे क्योंकि उसने अपने पूरे रूप को बदल दिया था। लंबे बाल, जूड़ा बनाना, इस तरह से दुपट्टे डालना, इस तरह की टी शर्ट पहनना और वो खुद को आध्यात्म से जोड़ा हुआ ऐसा बना के दिखाता था लोगों को, तो लोग उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद जब सौरभ राजपूत की मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर हत्या की और इस पूरे घटनाक्रम में क्या किस तरह से अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें उसके कमरे से इस तरह की चीज़ें मिली हैं कि एक शैतान की फ़ोटो लगाना, एक लड़की की तस्वीर भी उसने, एक लड़की की पेंटिंग है दीवार पर उसने वो भी बनाई हुई थी और ये सब देख करके लगता है कि उसने खुद बनाई थी और तंत्र मंत्र की विद्या सीखने में वो दिलचस्पी रख रहा था। मुस्कान के हाथों उसी के पति की हत्या करवाना, साहिल ने कब तो ये सोचा था, क्या उसकी समझाइश थी और उसके बाद सौरभ के कटे हुए खोपड़ी को अपने कमरे पर वो लेकर के क्यों गया। उसके बाद भी मुस्कान और साहिल ने वहाँ उसके कमरे पर नशा किया था। उसके बाद वो शिमला घूमने के लिए गए थे। अपनी छोटी बेटी पीहू को मुस्कान ने उसके नानी के घर भिजवा दिया था। वही जब पूरी छानबान की तो साहिल का घर जो है वो वहाँ दिख रहा है, वो ऊपर के फ्लोर पर रहता था और वहीं जो है उसने एक वाक्य लिख रखा था, नमक स्वाद अनुसार अकड़ औकात अनुसार। जब पुलिस उसके घर में प्रवेश करती है तो उसके पहले ही उनको दीवार पर ये लिखा हुआ मिलता है। जब गेट खोलते हैं तो तरह तरह की आकृतियाँ दिखती है अंदर। ऐसे में उन्होंने कई जो है बनारस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर से भी इस चीज़ को लेकर के बातचीत की है कि किस तरह की, तो उन्होंने कहा है कि शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति है वही ये सब सोच के शैतान की जो कलाकृति है वो दीवारों पर उकेर सकता है। ऐसे इंसान का सनातन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने जिस तरह का खिलौना काम, जिस तरह की चीज़ें उसके कमरे से मिल रही हैं, पफ पफ पास उसने एक हाथ की कलाकृति भी बना करके वहाँ पर लिखा है। 10 से 15 बाई का ये करीब जो कमरा है साहिल का, वहाँ पर पुलिस ने पूरी चेकअप किया और वहीं जो है 3 मार्च को जो है मुस्कान और साहिल दोनों इसी कमरे में थे। वहाँ पर बोतल और सिगरेट भी उसी दिन के रखे हुए पुलिस को जांच में सामने आए हैं। उसी की जिस तरह से पूरा सामान जो है वहाँ पर बिखरा पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है उसके कमरे में एक बिल्ली थी जिसको वो दूध पिलाता था। उसकी अलमारी में से रुद्राक्ष की मालाएँ, कुछ कपड़े और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है और ऐसे मानते हैं कि कोई बड़ी सिद्धि पाना चाहता था, इसलिए सौरभ का सिर और कटे हुए हाथ लेकर वो अपने कमरे में गया था।
उसका कहना था मुस्कान से कि सौरभ का अंत करेंगे तभी हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। साहिल ने सबसे पहले मुस्कान को उसके सीने पर बिठाया, फिर हाथ में चाकू थामा और उसका मर्डर करने के लिए उसने बोला था। और वहीं जो है 3 बार घोंप करके उसकी हत्या की थी उन्होंने। लेकिन साहिल की नानी ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही है। उनके अनुसार जिस दिन ये सब घटनाक्रम हुआ उनकी नानी तीर्थ पर गई हुई थी। लेकिन जब ड्रम के बाद ये लोग इस ड्रम लाश को भरने के बाद भी उसकी कंप्यूटर की हिस्ट्री, मोबाइल की हिस्ट्री से पता चल रहा है कि लाश को ठिकाने लगाने के ऐसे कई चीज़ें जो वो सर्च कर रहे थे उसको नष्ट करने के। ड्रम इतना भारी था कि 2 रिक्शे वाले मिलकर के भी उसको उठा नहीं पाए थे। मज़दूरों को बुलाया था उन्होंने ड्रम को उठा करके फेंकने के लिए भी। वही जो है वाराणसी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है डॉक्टर संजय गुप्ता, उन्होंने कहा कि उसकी अब नॉर्मल पर्सनैलिटी को दिखाता है, गांजा और शराब पीता है, तो इतना तय है कि साहिल ने लड़की को भ्रमित किया है और ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते क्योंकि बार बार अपने व्यवहार में ऐसे लोग हैं वो चेंज करते रहते हैं। सौरभ राजपूत की इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे इस पूरे केस को फिर से सुलझाने के लिए पुलिस है जो लगी हुई है। आगे की क्या अपडेट होती है इस पूरे घटनाक्रम में वो हम आपको बताएंगे।